हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रविंजन यूट्यूब चैनल। आज हम थर्ड क्लास के इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है द प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है वो हमें इस चैप्टर में सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। इसमें लिखा है, देखो सबसे पहले एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई मेट मोहन, मोहन वॉज गोइंग होम। आई मेट मोहन, मोहन वॉज गोइंग होम। लेकिन इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको मोहन को रिपीट करना पड़ा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह के सेंटेंसेस को अच्छा नहीं माना जाता है। देखो, दिस इज़ नॉट अ गुड इंग्लिश। द नाउन मोहन इज रिपीटेड इन द सेकेंड सेंटेंस। वी कैन इम्प्रूव द सेंटेंस बाई पुटिंग ही इन प्लेस ऑफ मोहन। तो हम इसकी जगह कैसे लिख सकते हैं, आई मेट मोहन, ही वॉज गोइंग होम। ठीक है, तो मोहन की जगह हमने ही लिख दिया तो भी काम चल गया कि मैं मोहन से मिला, वो घर जा रहा था। ठीक है, और यहाँ क्या था, आई मेट मोहन में मोहन से मिला, मोहन घर जा रहा था। तो एक बार मोहन कहने से काम चल गया, बार बार उसका नेम लिखने की नीड नहीं है। तो हमने मोहन की जगह क्या यूज़ कर लिया, ही यूज़ कर लिया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी नाउन की जगह जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उन्हीं को प्रोनाउन बोला जाता है। जैसे अब मोहन की जगह हमने ही यूज़ किया, अगर यहाँ मोहन की जगह राधा होता तो शायद हम यहाँ सी यूज़ करते। तो एक नाउन की जगह यूज़ किए जाने वाले जो भी वर्ड्स हैं उन्हीं को प्रोनाउन बोला जाता है। ओके, तो देखो, प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। कुछ एग्जांपल्स और हैं, जैसे शी द देखो, अनीता टोल्ड मी दैट शी वॉज रेडी। तो इसमें देखो, यहाँ शी किसकी जगह है, अनीता की जगह। अनीता टोल्ड मी दैट शी वॉज रेडी, तो यहाँ शी प्रोनाउन है जो अनीता की जगह यूज़ किया गया है। फिर नेक्स्ट, हरी सो रानी एंड संजय, ही कॉल्ड देम। तो देखो, ही कॉल्ड देम, तो किसने किया, हरी ने कॉल किया रानी और संजय को। तो ही तो यूज़ किया जा रहा है हरी की जगह, और देम किनके जगह यूज़ किया जा रहा है, रानी एंड संजय की जगह। तो ही भी और देम भी दोनों ही यहाँ पे प्रोनाउन है जो हरी और रानी और संजय नाउन की जगह यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, फिर आगे देखें, द टीचर सेड टू अनिल, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। टीचर ने अनिल से कहा, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। तो यू कौन है यहाँ पे, अनिल, और मी कौन था जिसने कहा। ठीक है, तो मी यूज़ किया जा रहा है टीचर की जगह और यू यूज़ किया जा रहा है अनिल की जगह। तो ये क्या हो जाएंगे, प्रोनाउंस हो जाएंगे। ठीक है, देखो इधर लिखा भी है, द प्रोनाउन यू स्टैंड फॉर अनिल एंड द प्रोनाउन मी स्टैंड्स फॉर टीचर। ठीक है, अब कुछ प्रोनाउंस के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि प्रोनाउन आई और मी हम स्पीकर के लिए यूज़ करते हैं, जो बोल रहा है उसके लिए यूज़ किया जाता है आई या मी। अगर वी या अस यूज़ करना है तो इसमें किसके लिए होगा ये यूज़, जो बोल रहा है वो और उसके अलावा कुछ और लोग। जब यू यूज़ करना है तो जिसको बोला जाना है उसके लिए यू आएगा। ही और हिम अ मेल पर्सन के लिए आएगा। शी और हर एक फीमेल पर्सन के लिए आएगा। इट किसी थिंग के लिए आता है। दे और देम पीपल और थिंग्स के लिए आता है जब वो प्लूरल में हो, मोर देन वन हो। ओके, अब देखो, जैसे ये अगर इसमें देखें तो ये खुद के लिए आई बोलेगा और इनके लिए यू बोलेगा। ये दोनों मिलकर वी हो गए, ये इनको यू कहेगी, ये ही इसके लिए, ये जो लेडी हैं इनके लिए ये जो मेल है वो ही हो गए, और ये जो मेल है उनके लिए ये वाली फीमेल शी हो गई। ये किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है तो इट आ गया, और ये मोर देन वन देख रहा है एनिमल्स को तो दे आ गया, डॉग्स वगैरह हैं। ठीक है, अब देखो, सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट में नाउन्स प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है, पहले मैं वो आपको बता दूं। जब किसी सेंटेंस में कोई वर्कर होता है, यानी कि जो खुद काम करता है, किसी टाइप को वर्क को कंप्लीट करता है, उसे बोला जाता है सब्जेक्ट, और जिस पर वर्क होता है उसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो करता है वो सब्जेक्ट है, जिस पर होता है वो ऑब्जेक्ट है, जिससे रिलेटेड होता है। जैसे कि आई नो सीता,
तो आई यानी कि मैं, आई नो सीता, तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा आई और ऑब्जेक्ट हो जाएगी सीता, ठीक है। तो सब्जेक्ट की जगह आई यूज़ किया जाता है, स्पीकर खुद को बोलना है तो, और जब वो ऑब्जेक्ट की तरह होता है तो मी आ जाएगा। ऐसे वी सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट अस है। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, ही का हिम, शी का हर, इट का भी सेम है और दे का देम होता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट आई लूँ तो आई नो सीता, वी नो सीता, यू नो सीता, ही नोज सीता, शी नोज सीता। जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब के आगे एस लगता है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब के आगे एस नहीं लगता है। ये सब्जेक्ट्स के बारे में, सिंगुलर प्लूरल के बारे में आगे चलकर देखते हैं, ठीक है। अब देखो इसका ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें तो आई नो सीता की जगह ऐसा कोई सेंटेंस हो जैसे सीता नोज मी, ठीक है। सीता नोज अस, सीता नोज यू, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सीता हो गई और जिनको जानती है वो सब क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो करने वाला, जानने वाला सब्जेक्ट और जिनको जानता है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जैसे आपको इनमें पहचानना है कि ई किन की जगह यूज़ किया गया है। जैसे कि एक एग्जांपल देखें, शी कॉल्ड रमेश बट ही डिड नॉट नोटिस, तो यहाँ ही कौन है, रमेश है, ओके। फिर देखें, लुक एट दीज बर्ड्स दे आर फ्लाइंग हाई, तो दे आर फ्लाइंग हाई, कौन फ्लाइंग हाई को कंप्लीट कर रहा है, बर्ड्स आएगा, है ना। बर्ड्स ही ये काम कर रहे हैं, उड़ रहे हैं काफ़ी ऊपर, तो दे आर फ्लाइंग हाईज, हाई दैट इज बर्ड्स। ऐसे को एक और एग्जांपल ले ले, माई मदर प्रिपेयर्ड टी, शी गेव इट टू मी, तो शी कौन है, माई मदर यानी कि मदर, ओके। फिर एक क्वेश्चन देखे, अमित आई एम फाइन, अमित ने कहा, ये साइन है, इसका मतलब अमित का स्टेटमेंट है ये, आई एम फाइन, तो आई कौन है यहाँ पे, अमित, ओके। फिर और कोई एक क्वेश्चन है, फिनिश द सेंटेंसेस विद सुटेबल प्रोनाउंस, तो आई डोंट नो दोज बॉयज, डू यू नो देम आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरह आएगा पहली चीज, और दूसरा बॉयज है ना तो प्लूरल आएगा तो देम आएगा। आई डोंट नो दैट बॉय, डू यू नो हिम आएगा ऑब्जेक्ट की तरह, और सिंगुलर है बॉय तो इसके लिए, और मेल है इसलिए हिम, अगर फीमेल आता तो हर। तो आई डोंट नो दोज गर्ल्स, डू यू नो देम आएगा फिर से क्योंकि प्लूरल के लिए देम ही आता है। लेकिन अगर ये सिंगुलर होता, आई डोंट नो मिस्टर शर्मा, तो फिर से आ जाएगा डू यू नो हिम, ओके। आई डोंट नो हरीज पेरेंट्स, डू यू नो देम, क्योंकि पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है। फिर नेक्स्ट है, लुक एट द पिक्चर आरंट दे लवली, पिक्चर्स हैं तो आरंट दे लवली, अब ये सब्जेक्ट की तरह है, पिक्चर्स ही हैं, उन्हीं के बारे में बात करें। आई फाउंड अ पेन, इज इट योर्स, माई सिस्टर लाइक्स कार, शी बाइज अ न्यू एवरी ईयर, ठीक है। सिस्टर है, फीमेल है तो शी आ जाएगा। माया इज नॉट हीयर, हैव यू सीन हर, ठीक है, क्योंकि माया एक फीमेल है इसलिए। क्रिश नेवर यूजेस कार, ही लव्स बाइक, ही क्यों आया, क्योंकि एक तो सिंगुलर है और एक मेल है। इस टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आपको इसे ट्राई करना है, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।